Okay. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. ठीक है, यहाँ पर हमने कल परसों जो क्वेश्चन किया था उसके आगे ही मैं कंटिन्यू करवा देती हूँ. सो हेयर वी हैव. गुड इवनिंग जया मैम. देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर सॉल्व किया था दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द मास्टर्स थ्योरम, है ना. मास्टर थ्योरम से कॉम्प्लेक्सिटी निकालना था. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर है, इट इज बेस्ड ऑन द हाइट. ठीक है, आपकी हाइट ऑफ द ट्री, बी ट्री का हाइट का फॉर्मूला हमको याद करना है. सो यदि देखिए व्हाट इज गिवन, कंसीडर द बी ट्री ऑफ हाइट h, consider the b tree of height h and the minimum degree t is greater than 2 such that any n key, then what will be the following is the correct one. ठीक है, which of the following is correct one. So here we have to, like यदि आप derivation करना चाहते हो तो you should know the number of relation between number of node and the height of the tree, और उसके बेसिस पर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है, उसके बेसिस पर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग द लॉग एंड ऑल, है ना. तो डायरेक्टली जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे सो दिस विल बी द फॉर्मूला. यू नो नंबर ऑफ नोड्स in a binary t is given by 2 power h plus 1 minus 1, so it will become n plus 1. ठीक है, equal to 2 power h plus 1. now to calculate h plus 1 आप log लेंगे, so it will be log of n plus 1. ठीक है, log of n plus 1 and it will become log of 2h plus 1. so h plus 1 ये हो जाएगा आपका. ठीक है, तो when you will simplify आपको ये आंसर मिलेगा. ओके, तो आप इसको याद रखिएगा. इट इज योर मैक्सिमम मिनिमम हाइट, सॉरी द हाइट, है ना. इफ द मिनिमम डिग्री इज 2, मिनिमम डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व कर रहे थे. हाउ मेनी रोटेशन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एबीएल ट्री इफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर टू बी एडेड इन गिवन सीक्वेंस. माय रिक्वेस्ट इज दैट कि आप साथ में सॉल्व करिए यदि आपको पता है हाउ यू कंस्ट्रक्ट द एबीएल ट्री. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 35 इंसर्ट करेंगे. इट विल बी बैलेंस, सिंगल नोड है. इसके लेफ्ट में राइट में क्या जाएगा 50. इट विल बी बैलेंस बिकॉज इसका वेटिंग बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा. फॉर 35 लेफ्ट माइनस राइट, मतलब द लेफ्ट सब ट्री इज 0 -1, इट विल बी -1, बैलेंस्ड है. नाउ इंसर्ट 40. 35 से बड़ा है, 40 से 50 से छोटा है, सो इट विल बी हेयर. नाउ अगेन रिकैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर. अगेन हम बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं. 40 के लिए 0 होगा, 50 के लिए लेफ्ट सब ट्री 1 है, राइट सब ट्री 0 है, सो इट विल बी 1. फॉर 35 लेफ्ट सब ट्री 0 है, राइट सब ट्री इज 2, सो इट विल बी -2. इम्बैलेंस्ड हुआ. तो अब आप क्या पता करते हो, द प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट हियर. सो 35 पर प्रॉब्लम आया है, 35 से हम उस नोड की तरफ जाएंगे जो अभी हमने इंसर्ट किया. सो हियर वी हैव द प्रॉब्लम नेम इज राइट एंड लेफ्ट. RL प्रॉब्लम इज देयर. RL प्रॉब्लम है. द सॉल्यूशन ऑफ RL क्या होता है, RL. सो इट विल बी लेफ्ट को राइट रोटेट करो एंड राइट को लेफ्ट रोटेट करो, लेफ्ट को राइट रोटेट करो, है ना. सो इट विल बिकम, देखिए आफ्टर दिस इट विल बिकम 35, 40 and 50 and 50 and then right, this one is right, right को left rotate करो. so it will become 40, 50 and 35. ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर आप चेक कर सकते हो. इट इज 0, 0 and 0. नाउ इंसर्ट अगेन. ठीक है, फिर से यहां तक कोई डाउट. ठीक है, अगेन इंसर्ट करते हैं 40. हाउ मेनी लेफ्ट, 1 लेफ्ट रोटेशन, 1 राइट रोटेशन आपने अभी तक किया. नाउ हियर यू हैव 35 एंड 50. नाउ इंसर्ट 25. कहां जाएगा, 40 से छोटा, 35 से छोटा, इट विल बी हियर. बैलेंसिंग फैक्टर फॉर 25 0 होगा. बैलेंसिंग फैक्टर फॉर 35 1 - 0 1 होगा. बैलेंसिंग फैक्टर फॉर 40 1 2 -1 विल बी 1 एंड 50 के लिए 0.
सो अभी बैलेंस्ड है. इंसर्ट 30 less than 35 greater than 25. So here we will insert 30. Again calculate the balancing factor. Again balancing factor निकालिए. ठीक है. So here we have 30 is 0, 25 left subtree 0 है, right subtree 1 है, so it will give you -1. 35 के लिए left subtree है 2 and right subtree है 0, so it will be 2. अगेन बैलेंसिंग चेंज हुआ, गड़बड़ हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस नोड से प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे. सो हियर वी हैव फर्स्ट लेफ्ट एंड देन राइट. सो इट इज कॉल्ड द एलआर प्रॉब्लम. कौन सा प्रॉब्लम आया, एलआर प्रॉब्लम. एलआर का सोल्यूशन होता है एलआर. पहले राइट को लेफ्ट करो, देन लेफ्ट को राइट करो. सो राइट को लेफ्ट करो. सो इट विल बी, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ मैं इसको ही. 30 विल बी हेयर. ठीक है, एक काम करती हूँ, अलग से बना देती हूँ. 25. ठीक है. सो द न्यू नोड विल बी 40, 35 एंड 50 विल रिमेन एज इट इज. बट here we will rotate left. So 30 यहाँ आ जाएगा और 25 will be here. एंड फिर उसके बाद बोला कि लेफ्ट को राइट रोटेट करो, तो 35 को राइट रोटेट कर दो. सो इट विल बी 40, 35 की जगह आएगा 30. Here you have 35, here you have 25 and here you have 50. Is it clear? रिचा मैम, ओके. जया मैम, नो इशू. आप फिर रिकॉर्डिंग चेक करिएगा. बाकी सभी को प्रॉपर है ऑडियो एंड वीडियो. रिचा, श्रेया मैम, है ना? और एनी डाउट? नाउ हाउ मैनी लेफ्ट रोटेशन एंड हाउ मैनी राइट रोटेशन? कितने लेफ्ट और कितने राइट हो चुके हैं? सो +1 लेफ्ट +1 राइट, है ना? हाँ, चलिए, +1 लेफ्ट +1 राइट. नाउ अगेन बैलेंसिंग फैक्टर देख लीजिए. इट विल बी 0, 0 एंड 0. फॉर दिस लेफ्ट माइनस राइट 0. फॉर दिस लेफ्ट इज 2, राइट इज 1, सो 2 - 1 इज 1. बैलेंस्ड है. अब इंसर्ट करिए 60. कहाँ जाएगा? 40 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, 60 यहाँ आएगा. अगेन बैलेंसिंग फैक्टर आप चेक कर लीजिए. सो हेयर यू विल हैव 60. फॉर 60 द बैलेंसिंग फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है भाई? देखिए, लेफ्ट माइनस राइट 0 है, 50 का लेफ्ट है 0, -1 इट विल बी -1. फॉर 40 लेफ्ट है 2, राइट है 2, 2 - 2 इज 0. इस तरफ कोई भी चेंज नहीं होगा. नाउ 78 कहाँ जाएगा? 40, 50 एंड 60. ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहाँ, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं भाई. तो है ना, ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है. तो जब आप, नाउ यू हैव दिस ट्री. ठीक है, नाउ यू हैव दिस ट्री. सो इट विल बी 40, 30, 25 एंड 35. 40 के बाद 50 था, 50 के बाद 60 था एंड 60 के बाद मुझे एंटर करना है 78. सो बैलेंसिंग फैक्टर 0, लेफ्ट माइनस राइट इज 1, लेफ्ट इज 0, राइट इज 0, सॉरी, लेफ्ट इज 0, राइट इज 2, सो इट विल बी -2, है ना? ये भी क्या होगा? लेफ्ट इज 0, सो इट विल बी -1. ये -2 आया. अगेन वी हैव, ठीक है, वी हैव इम्बैलेंस, है ना? ये हो गया. तो अब यहाँ पर आप क्या डालोगे? प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे. तो प्रॉब्लम कौन सा है? RL, सॉरी, RR इज द प्रॉब्लम. हियर यू हैव R एंड R. राइट राइट इंसर्ट हुआ था, RR प्रॉब्लम. RR प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है? लेफ्ट रोटेशन. तो इसको लेकर रोटेट कर दीजिए लेफ्ट, है ना? तो नया ट्री क्या बनेगा? देखो ऐसे है ना, 50. अरे भाई,
50 60 78, तो ये 60 50 रोटेट हो जाएगा लेफ्ट, सो इट विल बिकम 60, ठीक है, 60 बन जाएगा रूट नोट, 60 बन जाएगा रूट नोट, एंड इट विल बी लाइक दिस 60 50 एंड 78, अगेन बैलेंस्ड, ठीक है, आप चेक करोगे बैलेंस मिलेगा। नाउ 20 कहाँ जाएगा, एक और लेफ्ट रोटेशन किया आपने, फिर आप देखो 20 कहाँ जाएगा, 30 से लेस 25 से लेस, हेयर यू हैव 20, बैलेंसिंग फैक्टर 0, 25 के लिए लेफ्ट माइनस राइट 1, 30 के लिए लेफ्ट है 2 राइट है 1, सो इट विल बी 2 माइनस 1 इज 1, 40 लेफ्ट है 1 2 3 एंड राइट है 1 2, सो 3 माइनस 2 इज विल बी 1, ये तो एज इट इज रहेगा। 60 के लिए 0 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1, इट विल बी 0, 50 इज 0, 78 0, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 28 इंसर्ट कर दीजिए, 40 से छोटा, 30 से छोटा, 25 से बड़ा, ठीक है। सो नाउ दिस इज द फाइनल ट्री विच इज बैलेंस्ड एज वेल, एंड हाउ मेनी लेफ्ट रोटेशन, 3 लेफ्ट रोटेशन एंड 2 राइट रोटेशन, डन है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है। नाउ सॉल्व दिस, which of the following algorithm design approach is used in quick sort algorithm? इट विल बी डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है, क्या होती है आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर, वेरी गुड। देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज, मैच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ज्यादा हो जाएगा। सो हियर वी हैव दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड 4 ऑप्शन इज गिवन, ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, है ना, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सी एंड डी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, रॉबिन कार्प मैंने कल ही पढ़ाया है, रॉबिन कार्प एल्गोरिथम, ठीक है, रॉबिन कार्प एल्गोरिथम आपने कल ही पढ़ा है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, हीप शॉट का वर्स्ट केस, क्विक शॉट का वर्स्ट केस, काफी आप लोगों को पता है, कुछ एक दो नहीं भी पता होंगी तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। हीप शॉट का वर्स्ट केस क्या होता है एंड क्विक शॉट का वर्स्ट केस क्या होता है, एंड रॉबिन कार्प। यस, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रॉबिन कार्प होता है थीटा ऑफ एन इन माइनस एम माइनस 1 इंटू एम, या फिर हमने लिखा था थीटा ऑफ एन इंटू एम, है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी थी। नाउ हीप शॉट का वर्स्ट केस होता है एन लॉग एन, क्विक शॉट का वर्स्ट केस होता है थीटा ऑफ एन स्क्वायर, है ना, इट इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च में याद रखिएगा कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है उसका वर्स्ट केस होता है बी प्लस सी, ठीक है, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए एवरेज केस होता है बी प्लस सी, है ना। डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए थीटा वैल्यू होती है बी प्लस सी, बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च का जो वर्स्ट केस होता है वो ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई होता है। सो यस, इट इज ऑप्शन सी, वेरी गुड, है ना। चलिए, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने ये नहीं पढ़ाया है। Consider the following statement about the approximation algorithm. Vertex cover is a polynomial time 2 approximation algorithm. TSP2 is a polynomial time 3 approximation algorithm for traveling salesman problem with a triangular inequality. So actually जो both statement है ना, both statement are false, both statement are false. Vertex cover and the polynomial अप्रोक्सीमेशन इसके बारे में, हाँ, सो हेयर वी हैव, देखिए अप्रोक्स वर्टेक्स कवर इज अ पॉलिनोमियल टू अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम फॉर वर्टेक्स कवर, ठीक है। नाउ जो टीएसपी टूर है दैट इज ऑल्सो द
टाइम टू अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम फॉर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। वर्टेक्स कवर जो है, ठीक है, वर्टेक्स कवर इट इज पॉलिनोमियल टाइम टू अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है, बट टीएसपी टूर आपकी टीएसपी टूर दैट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन टूर इज अ पॉलिनोमियल टाइम टू अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है। मैं एक काम करूंगी, इनके जितने थ्योरम है वो आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये सारे थ्योरम पर बेस्ड हैं, है ना। तो थ्योरम पहला है अप्रोक्स वर्टेक्स कवर एंड सेकंड है टीएसपी टूर, इट इज आल्सो टू अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। चलिए इसको आप सॉल्व करिएगा। हेयर traversal of the tree, consider the traversal of tree, pre-order and in order traversal is given, which of the following is the post order traversal? A is a root node, A will be the root node, तो root आप पहले देखोगे, फिर then you have B, ठीक है, B, so B should be on the लेफ्ट ऑफ, देखिए यहाँ पर जितने भी ट्री है, जितने भी नोड है, वो लेफ्ट ऑफ दिस है, सो ए इज द रूट नोड और उसका लेफ्ट सब ट्री आपका ड्रॉ होगा, है ना। अब आपने बोला नेक्स्ट नोड इज सी, सी कहाँ है, बी के रिस्पेक्ट में, देख लीजिए सी बी के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, राइट में है, ठीक है, लेफ्ट में है, तो आई विल ड्रॉ इट ऑन द लेफ्ट। देन ई, ई सी के रिस्पेक्ट में कहाँ है, लेफ्ट में है, तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। देन यू हैव आई, ई के रिस्पेक्ट में आई कहाँ है, ई के रिस्पेक्ट में आई है लेफ्ट, ठीक है, सो हियर आई विल हैव आई। देन एफ, सॉरी, देन एफ, एफ इज लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ सी, ठीक है, राइट ऑफ सी में एफ आ जाएगा। देन यू हैव जे, जे की पोजीशन क्या है, एफ के राइट में, एफ के राइट में। देन देन यू हैव डी, डी की पोजीशन क्या है, जी, जी अभी आपने ड्रॉ नहीं किया, तो बी के रिस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा, बी के राइट में, बी के राइट में। देन यू हैव जी, जी डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में, यहाँ जी आना था, जी आएगा, ठीक है। देन यू हैव एच, एच कहाँ जाएगा, डी के रिस्पेक्ट में कहाँ चला जाएगा, डी के राइट में, डी के राइट में एच, है ना। आप चाहो तो इतने से सॉल्व हो जाएगा आपका ग्राफ, आप यदि सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी एच के बाद के शुड बी एच के लेफ्ट में, एच के लेफ्ट में। देन एल, एल शुड बी ऑन द राइट ऑफ एच, राइट ऑफ एच, सो दिस इज योर ट्री। नाउ इसका निकालना है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, मतलब यहाँ फ्लैग लगाने होंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको फ्लैग अप्लाई करने होंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक विच नोट, फ्रॉम आई ई, आई ई, आई ई ऑप्शन, ऑप्शन डी, है ना। बाकी आपका आ जाएगा आई ई जे एफ सी, आई ए जे एफ सी, देन अगेन एरो लगा लो, है ना, इट इज जी के एल एच डी बी एन ए, डन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो पूरा ट्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। नाउ सॉल्व दिस, एफ एन एंड जी एन आर द एसिम्प्टोटिकली पॉजिटिव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
सी, हाँ, तो ये क्या है, ट्रांजिटिविटी, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन है, जी एन इज ऑर्डर ऑफ एच एन है, देन एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एच एन होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. नाउ वी हैव यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड मई, ये आपकी मार्च साइकिल थी. ठीक है, ड्यू टू कोविड. तो यहाँ पर एक ही पेपर हुआ था आपका. सॉल्व दिस. बी, अरे यस, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. सॉरी, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है. गिवन अ फिक्स लेंथ रिकॉर्ड फाइल दैट ऑर्डर्ड इन द की फील्ड, द फाइल नीड द बी ब्लॉक्स टू स्टोर द आर रिकॉर्ड, नंबर ऑफ लोकेशन कितना है, बी. ठीक है. फाइंड द एवरेज एक्सेस टाइम नीडेड टू एक्सेस एनी रिकॉर्ड इन द गिविंग फाइल यूजिंग द बाइनरी सर्च. So I have to just tell the complexity of binary search, that is log b. That's it. It is the answer. ठीक है. Now see next question. The postfix expression for a plus b, इसको भी आप ही सॉल्व करोगे. मल्टीप्लाइड विथ c मल्टीप्लाई d माइनस e मल्टीप्लाई f डिवाइड बाय g will be, मैंने स्टेक का जो सेपरेट सेशन कराया था, प्रैक्टिस सेशन, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं आपको. 1 और बी. देख लेती हूँ आंसर क्या है. आंसर, ठीक है, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, वेरी गुड, है ना. ये आपका क्या होगा, आपको पता है इनफिक्स पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स में सीक्वेंस वही रहने वाला है. सो ए बी प्लस, ओके, देन वी हैव ए बी. ठीक है, ए बी प्लस बनेगा. देन यू हैव इन ब्रैकेट सी डी मल्टीप्लाइड ई, अभी ऐसे ही रहने दीजिए. सो माइनस ई. वैसे तो इतना प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हो ना कि डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई का साइन आएगा. देन वी हैव मल्टीप्लाई एफ अपॉन जी. ठीक है, एक बार और इसको सॉल्व करेंगे. सो यू हैव ए बी प्लस मल्टीप्लाइड सी डी मल्टीप्लिकेशन ई माइनस विल बी देयर. ठीक है, तो सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस एंड देन मल्टीप्लाई देन एफ डिवाइड जी. नाउ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इक्वल प्रेसिडेंस, लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर दीजिए. ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, सो इट विल बिकम ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस एंड देन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ई के बाद माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस विल बी द फर्स्ट ऑपरेंड. और इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई है एफ डिवाइड जी. सो एफ यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई E minus multiplication, F multiplication, and then you have divide and G. Finally, AB plus CD multiply E minus multiply F multiply G will be here and divide. So this is your answer. ठीक है, very good. Now solve this question. B plus tree is used for indexing the database file
कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द सर्च की साइज है 10 बाइट, ब्लॉक साइज है 102 बाइट, एंड द साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर इज 9 एंड द साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर इज 8, देन k इज द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड एंड l इज द ऑर्डर ऑफ लीफ नोड। दोनों ही कैलकुलेट करना है, इंटरनल एंड लीफ नोड। फॉर्मूला भूल गए, देखिए मैम कभी भी ये वाला केस आता है ना जब आप फॉर्मूला भूल जाते हो, तो सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखिए कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बी प्लस ट्री का, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, की वैल्यू होती है, की वैल्यू कितनी होती है, n-1 होती है। इंटरनल नोड में की वैल्यू कितनी होती है, n-1, और चाइल्ड पॉइंटर होते हैं, चाइल्ड पॉइंटर कितने होते हैं, n, बिकॉज है ना ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हेयर यू विल हैव हाउ मेनी की वैल्यू, सर्च वैल्यू जिनको सर्च की बोलते हैं वो आपकी होंगी n-1, और जो आपके पास साइज ऑफ द रिकॉर्ड पॉइंटर, यहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते, यहाँ आपके पास सिर्फ ब्लॉक पॉइंटर होते हैं। सो सिंपली जैसे ही आपने ये देखा तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर n-1 सर्च की होगी, n-1 की को मल्टीप्लाई करना है, प्लस हाउ मेनी ब्लॉक पॉइंटर, n ब्लॉक पॉइंटर विल बी देयर, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा ब्लॉक साइज, है ना। तो बस देखिए ये रहा फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको समझाया, फॉर द इंटरनल नोड के ब्लॉक पॉइंटर होते हैं, k-1 की फील्ड होती है, और फॉर्मूला बन गया, ठीक है, फॉर्मूला बन गया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, सो दिस इज फॉर द बी ट्री, है ना। मैं इस चीज को क्या होता है कि पहले समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन समझते नहीं हम लोग। और इसी तरीके से यदि मैं लीफ नोड का स्ट्रक्चर याद कर लूं, तो लीफ नोड पर क्या होता है कि वी हैव whatever is the order, suppose n is the order, so यहाँ पर एक्चुअल रिकॉर्ड जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसके लिए पॉइंटर जाते हैं। सो हियर यू हैव n रिकॉर्ड पॉइंटर, ठीक है, यदि तो कितने रिकॉर्ड होंगे, सपोज ऑर्डर 5 है तो 5 रिकॉर्ड पॉइंटर विल बी देयर, ठीक है, ये डायरेक्टली मेमोरी से कनेक्टेड है, 5 रिकॉर्ड पॉइंटर विल बी देयर। फिर उसके बाद जो की वैल्यू कितनी आ जाती है, लीफ नोड में n रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं प्लस n की वैल्यू होती है, ठीक है, तो की जो सर्च की है वो भी वही होगा, एंड ब्लॉक पॉइंटर, सो एवरी ब्लॉक कीप द पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है, सिर्फ एक ब्लॉक पॉइंटर बनता है, क्योंकि जो बी प्लस ट्री है, इन बी प्लस ट्री ऑल द लीफ नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इस तरीके से वन ब्लॉक पॉइंटर होता है। तो फॉर्मूला हो जाता है k इज द ऑर्डर रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस की फील्ड प्लस ब्लॉक पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू द ब्लॉक साइज, बस, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला इंटरनल नोड के लिए, है ना, पहला फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, इंटरनल नोड के लिए। सो फॉर इंटरनल नोड n-1 वो हमको कैलकुलेट करना है, सर्च की वैल्यू है 10 बाइट प्लस सर्च की वैल्यू है 10 प्लस n इनटू द ब्लॉक पॉइंटर, है ना, ब्लॉक पॉइंटर या जिसको हम बोल रहे हैं 8, इट इज लेस देन 1024। सॉल्व कर लीजिए, सो 10n माइनस 10 प्लस 8n इज लेस देन इक्वल टू 1024, या फिर ये क्या हो जाएगा 10n प्लस 8 18n माइनस 10 इधर चला जाएगा, इट विल बी 1034, है ना, प्लस 10 हो जाएगा। सो n को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 57, है ना, अप्रोक्सीमेटली 57। एक रिजल्ट भी आ जाएगा, दूसरा आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए,
सेकेंड फॉर्मूला क्या है? सेकेंड फॉर्मूला है एन इनटू रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस एन रिकॉर्ड होते हैं, एन की होती है, प्लस 1 ब्लॉक पॉइंटर होता है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1024। एन नहीं पता, रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज यहाँ पर गिवन है 9 बाइट 9, की वैल्यू है 10 प्लस ब्लॉक पॉइंटर है 8, it should be less than equal to 1024. I think now you can solve 19n plus, sorry, less than equal to 1024 minus 8. बस सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो 19n शुड बी लेस देन इक्वल टू 1016, है ना. चलिए, क्लियर एवरीवन? सभी से पूछ रही हूँ, क्लियर है? रिचा जी, जया मैम एंड अक्षया मैम, ऑल थ्री. चलिए, सॉल्व दिस. दिस इज द सेम क्वेश्चन गेट 2007 का एज इट इज रिपीट हुआ था 2020 में. चलिए, आया आंसर? क्या अप्लाई करना था? बी प्लस ट्री. ठीक है, बी प्लस ट्री एंड यू हैव टू कैलकुलेट द लीफ नोड. फॉर्मूला था एन इंटू द रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस की सर्च या सर्च वैल्यू प्लस ब्लॉक पॉइंटर, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द ब्लॉक साइज. सो वी हैव एन तो कैलकुलेट करना है. रिकॉर्ड पॉइंटर, द रिकॉर्ड पॉइंटर इज 7. ठीक है, की वैल्यू कितना है? ये दिया है, वैल्यू फील्ड इज 9 बाइट. ठीक है, 7 प्लस 9, ब्लॉक पॉइंटर इज गिवन 6, इट शुड बी लेस देन 1024. ओके, द 1 की का मतलब क्या होता है? 1024 बाइट, 1024. सो इट विल बी 16 एंड प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 1024. माइनस कर लीजिएगा, तो you will get 63.629. Now it should be less than equal to, so I will go for the floor value. So answer will be 63. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 63. Solve this.
Two balanced binary tree are given with m and n elements respectively. They can be merged into the balanced binary search tree. है ना? मर्जिंग का क्वेश्चन मैंने लिंक लिस्ट के लिए भी कराया, वहां कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है. वेरी गुड श्रेया मैम. ठीक है. सो टू बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री गिवन विद द m and n respectively, they can be merged into the balanced binary search tree in how many times? लिंक लिस्ट का मर्जिंग हो, सिंपली लिंक का मर्जिंग है, वी नीड m प्लस n कंपैरिजन, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ m प्लस n. ठीक है. और कंपैरिजन कितना लगता है? m प्लस n माइनस वन, आपको बताया था ऑप्टिमल लिस्ट बनाने के लिए. सो इट विल बिकम ऑर्डर ऑफ m प्लस n, है ना? ऑर्डर ऑफ m प्लस n. नाउ सी दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है बट आप लोग सॉल्व कर सकते हो. A double-ended queue, DQ is support. ठीक है. Double-ended queue where we can perform addition and addition and deletion from both ends. So adding and removing the item from the both ends of the queue. The operations supported by DQ are add front. ठीक है. Add front, it will add the item in the front. ठीक है. Add front and add rear. ठीक है. Add rear, obviously it will add the item in the rear position. Remove front will remove the item from the front, है ना? And the remove rear will remove the item from the rear of the cube. ठीक है. rear position of the cube, cube, not cube, cube. Then you are given only stacks to implement. I need to implement it with the help of stack. ठीक है. stack के help से करना है. stack is your LIFO structure, ये आपको पता है. ठीक है. So you can implement only push and pop operation. What's the time complexity to perform add front and rear front, add rear and add front, assuming m is the size of stack and n is the number of element that you want to add. ठीक है. that you want to add. So just आपको पता है, ठीक है, कि जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है या जो स्टैक होता है, आप एडिशन और डिलीशन कहाँ से परफॉर्म करते हो? फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. So if I want to perform add front, obviously if this is the top position, so I will add the element add front on the top of the position. Simply push operation perform करना है. So I can push the element at the top of the element, top of the array, top of the stack. So add front can be done in order of one time, है ना? add front तो order of one time में होगा, लेकिन to add at the rear मुझे कहां तक जाना होगा? लास्ट एलिमेंट तक, है ना? ऐड तो आई हैव टू परफॉर्म एंड पॉप ऑपरेशन, देन वन पुश ऑपरेशन, देन अगेन पुश ऑपरेशन, है ना? सो हियर इट विल बी टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम. रेयर पोजीशन पर एन करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, यू हैव टू परफॉर्म द एन ऑपरेशन, सो इट विल बी टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम. एड फ्रंट is just the normal push operation. Push operation is order of 1, where add rear is order of n, as it requires the two push and pop operation to all the elements of the stack.
ठीक है, हर एक एलिमेंट को पहले आप पॉप करोगे, अगेन पुश करोगे आफ्टर पुशिंग द न्यू एलिमेंट. सो दैट्स वाई ऑप्शन 1. वेरी गुड. ठीक है, solve this. A hash function h is defined as key mod 7 with linear probing is used to insert these key values. This is p by q. ठीक है, what will be the location of key 18? Yes, 5 is the correct answer. सभी का आया? जया मैम, जया मैम एंड रिचा मैम. ठीक है, सो हियर इट विल बी द 5. कैसे? देखिए, यू हैव टोटल हाउ मैनी लोकेशन? 7. 0 1 2 3. हैशिंग का जो प्रैक्टिस सेशन कराया था सेपरेट, उसमें भी ये न्यूमेरिकल था, बट इट वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, सो 44 मॉड 7, 44 मॉड 7 कहाँ ले जाएगा आपको? इट विल बी 2, है ना. सो सेकेंड लोकेशन पर. देन 45 mod, it will be at third location. Then 79 mod 7 will be again 2, है ना. 79 mod 7 will be 77. So mod value क्या बचेगी? 2. 2 is occupied, 3 is occupied, so here you have 4. Then 55, 55 is 49, 49 मतलब बचा 6, 6 मतलब ये आ गया आपका 55. Then you have 91, it should be 0, so 91. 18, 18 की लोकेशन देनी है, so 17 mod 4 will be the value. 4 is occupied, so we will place it at 18, है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? 5. वेरी गुड, आंसर विल बी 5. नाउ सॉल्व दिस वन. देखिए, एक गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, सेम एज इट इज रिपीट हुआ 2020 में. So which of the following given option provide increasing order of asymptotic complexity of function f1, f2, f3 and f4? Which of the following given option provide the increasing order of asymptotic complexity of function f1, f2, f3, f4? Higher complexity किसकी होगी? Highest one. Yes. ठीक है, इट इज एक्सपोनेंशियल ऑलवेज हाई होता है. देन टेक द वैल्यू ऑफ एन. मैंने आपको एन सिखाया कि जनरली 64 में बेस्ट आंसर मिल जाता है. सो f2 के लिए क्या है? n पावर 3/2. आई विल राइट 64 पावर 3/2, दैट विल गिव मी 8 पावर 2 3/2. सो 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी 8 क्यूब. देन f3 के लिए क्या हो जाएगा? 64 log 64, 64 log 64, 64 log 64 की वैल्यू होती है 6. देन फॉर f4 it will be 64 power log 64, again it will give you 64 power 6. तो सबसे लार्जेस्ट हुआ f4, है ना, ऑप्शन डी. ए के बाद क्या आ जाएगा? डी. एंड डी से लेस क्या होगा? बी और सी. तो बी क्या है? f2, f2 है 8 क्यूब एंड f3 है 64 इंटू 6. विच वैल्यू विल बी लार्ज? देखिए 64, ये क्या बन रहा है?
64 into 8 और ये क्या बन रहा है 64 into 6. So F2 is large, so F2 का वैल्यू हो जाएगा B and last one is C. तो CBDA is the correct sequence, है ना. CBDA is the correct sequence. देखिए दिस क्वेश्चन बेसिस ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम, ये भी मैंने क्लास में करवा दिया है. In the following table, the left column contain the name of standard graph algorithm and the right column contain the time complexity of algorithms. टाइम तो नहीं हो गया, हो गया भाई, है ना. यस, सो क्या आंसर होगा, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम एंड टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग. टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग हो जाएगा ऑर्डर ऑफ m प्लस एन, जो कि डीएफएस बीएफएस का कॉम्प्लेक्सिटी है ना. देन फ्लॉयड वॉर्शल विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, फ्लॉयड वॉर्शल विल बी द ऑर्डर ऑफ n क्यूब. ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी, ठीक है. एंड देन क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल आपका हो जाएगा m log n एंड बेलमैन फोर्ड हो जाता है n into m या order of n square as well. So yes, it is correct. ये तो आपका रिपीट हुआ. चलिए, here you have to calculate the reverse Polish notation. रिवर्स पोलिस मतलब पोस्ट फिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स. तो ये आप होमवर्क लिखिए, कल बताइएगा मुझे, ठीक है. हाँ, फिर इस क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे. ओके, चलिए, टोटल अभी आपकी लगेगा टाइम. ओके, चलिए. एनी डाउट इन टुडेज सेशन? 6:30 पर हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक, ठीक है, एट 6:30 PM. सो बी देयर इन दैट क्लास. चलिए, थैंक यू एवरीवन. प्लीज प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें.